मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा जी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग महादेवी वर्मा जी का सांध्य गीत से उद्धृत हिमालय से हम लोगों के जो पाठ में संकलित है उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हिमालय से ये महादेवी वर्मा जी की रचना जो कि सांध्य गीत से है उद्धृत है। क्या है इसमें कि हिमालय की महानता को व्यक्त करते हुए उससे हम सबको स्वयं सीखने की बात करती हैं। महादेवी जी क्या कह रही हैं? हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छो श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान। प्यारे बच्चों, कि इसका पहले संकेत डाल लेंगे आप लोग, ठीक? संकेत तो डाल लेंगे और फिर डालेंगे संदर्भ। संकेत में है चिर, फिर अपूर्ता सूचक चिन्ह, तो हिम निधान, ठीक? फिर उसके बाद संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित हिमालय नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। मतलब आपके पुस्तक में कहाँ से लिया गया? या सांध्य गीत से। और यहाँ पर जो आपके प्रश्न में दिख रहा है ये कहाँ से है? आपके पुस्तक से है। बात समझ में आ रही? ठीक, तो ऐसे लिख लेंगे। या जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्यखंड में संकलित हिमालय नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद प्रसंग डालेंगे। प्रसंग क्या है कि इसमें मूल भाव क्या है, कि किस भाव की अभिव्यक्ति है, मुख्य भाव क्या निहित है इसमें, उसको जानेंगे प्रसंग में। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, कि हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे वैरागी की भांति स्थिर बताया गया है, कि उसे वैरागी की भांति स्थिर बताया गया है, कि हिमनिधान, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो है कि तुम एक वैरागी की भांति स्थिर रहते हो, रागहीन हो, ठीक है, यानी सुख से विरक्त रहते हो, ठीक, सुखों में लिप्त नहीं होते हो, जबकि सुखों से, आनंद से सब कुछ तुम्हारे चारों तरफ परिपूर्ण है। तो वही भाव निहित है इसमें। प्यारे बच्चों, व्याख्या देखते हैं कि क्या है। कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं कि हे चिर महान, ये चिर का अर्थ क्या है कि जो दीर्घ काल व्यापी हो, मतलब लंबे समय तक बने रहने वाला हो, यानी लंबे समय तक बने रहने वाला हो, यानी सदैव, ठीक है। चिर महान यानी इस लंबे समय से, बहुत लंबे समय से हिमालय की महानता वैसी की वैसी ही है। तो हे सदैव महान रहने वाले, ठीक। यह स्वर्ण रश्मि की क्या अर्थ है? स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, रश्मि का अर्थ है किरण। अब किरण किसकी? सूर्य की किरण, ठीक। तो यहाँ पर बेटा रूपक अलंकार हो जाएगा कि स्वर्ण की सोने के समान किरणें, ठीक है, या सूर्य की स्वर्ण रूपी किरणें, सुनहरी किरणें, ठीक। और प्यारे बच्चों, श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, भाल का अर्थ है मस्तक। कि श्वेत भाल क्यों कहा गया हिमालय का? क्योंकि वो पूरे बर्फ से ढका होता है, ठीक है। बरसा जाती रंगीन हास, तो मस्तक वाली बात क्या है कि वह, क्योंकि उस पर सूर्य की सबसे पहले किरण पड़ती है सबसे ऊंचे उसके माथे पर, तो श्वेत भाल वाली बात है। अभी हम व्याख्या करेंगे तो सारा स्पष्ट हो जाएगा कि बरसा जाती रंगीन हास, कि वो रश्मियाँ क्या हैं? बरसा जाती हैं, बारिश कर जाती हैं, किसकी? रंगीन हास की, रंगीन हंसी चारों तरफ फैल जाती हैं। शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली का अर्थ क्या है? पगड़ी। उसका पगड़ी जो है सिर पर धारण करने वाला, वो क्या बन जाता है? इंद्रधनुष ही। परिमल का अर्थ है सुगंध, मल का अर्थ है अंग, जाता बतास, बतास का अर्थ क्या है? हवा, वात से बना है बतास, ठीक है, कि क्या सुगंधित हवाएं चारों तरफ फैलती हैं। पर
रागहीन तो हिम निधान, राग से हीन, प्रेम से हीन, विरक्त, यानी इतना पूर्ण होने के बाद भी इन सब में तुम युक्त नहीं होते हो, इससे विरक्त रहते हो कि हिम के निधान, ठीक, कि हे महान हिमालय। अब प्यारे बच्चों समझते हैं इसका जो है कि इसकी व्याख्या क्या है कि हिमालय का वर्णन करते हुए, कि हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव से या दीर्घ काल से महान हो और ये तुम्हारी महानता किसी से छिपी हुई नहीं है, कि हे दीर्घकालिक महान या सदैव से महान हिमालय, तुम्हारी महानता किसी से छिपी हुई नहीं है। और बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तक पर, श्वेत भाल, कि बर्फ से ढके हुए तुम्हारे सफ़ेद मस्तक पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो यह चारों तरफ बरसा जाती हैं रंगीन हास, तो चारों तरफ रंगीन हंसी सी फैल जाती है। प्यारे बच्चों, कि आप अगर हिमालय के ठीक पश्चिम में नहीं हैं, नीचे नहीं हैं, तो आपके किसी भी दिशा में हिमालय अगर है, पश्चिम में हो चाहे दक्षिण में चाहे उत्तर में हो, तो आप देखेंगे कि सबसे टॉप पर, चोटी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे है और नीचे भले से अंधेरा रहेगा, ऊपर आपको दिखेगा अंधेरा जैसा रहेगा, हल्का हल्का धुंध रहेगा, और ऊपर दिखेगा कि सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ रही हैं, उससे टकराकर विकिरण होकर चारों तरफ फैल रही हैं। तो कवित्री क्या कह रही है कि वो जो किरणें विकिरण होती हैं तो चारों दिशाओं में वो प्रकाश फैलता है, वो रोशनी फैलती है। तो प्यारे बच्चों, वही चीज़ कि बरसा जाती है रंगीन हास, कि हिमालय से टकराकर जब चारों दिशाओं में वो जो है कि सूर्य की सुनहरी किरणें जब टकरा के चारों दिशाओं में फैलती हैं तो वो रंगीन हंसी सी बिखेर देती हैं। और क्या कह रही हैं कि शैली बनता है इंद्रधनुष, कि तुम्हारे बर्फ से ढके हुए मस्तक पर जब सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमने इंद्रधनुषी पगड़ी को धारण कर लिया हो, कि तुम्हारे मस्तक पर इंद्रधनुषी पगड़ी बंधी हो। कवित्री कह रही हैं, क्यों? क्योंकि उतने टॉप पर ही जो है कि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि उतने टॉप पर ही सूर्य की किरणें अभी पड़ रही हैं, इतना नीचे तो नहीं पड़ पाएंगे। और इतना ही कवित्री देख के क्या कह रही है कि ये सफ़ेद है, पूरा ढका हुआ है और इससे किरणें चारों तरफ विकिरण हो रही हैं, ठीक है, प्रकाश, और ये सुनहरी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, तो क्या है, सुनहरी हंसी सी, रंगीन हंसी सी चारों तरफ फैल रही है। और क्या है कि इस पर जब पड़ रही हैं तो क्या प्रतीत हो रहा है कि इंद्रधनुषी पगड़ी सफ़ेद है, ठीक है, और हल्का सा कहीं जो है कि पूरा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो श्यामल भी है, ठीक। तो उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वह कई रंगों में, और सूर्य में तो ऐसे ही कई रंग हैं, 7 रंग जो दिखाई देते हैं, 7 रंग जो इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, वही कि पगड़ी क्या है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी पगड़ी को धारण कर लिया है। और क्या कह रही है कवित्री कि परिमल मल जाता बतास, कि जब परिमल यानी सुगंध, सुगंध से युक्त ठंडी हवाएं, अब हिमालय पर तो ठंडी हवाएं चलेंगी, कि सुगंध से युक्त ठंडी हवाएं तुम्हारे अंग अंग को सुगंधित कर देती हैं, सुगंध से भर देती हैं। लेकिन हे हिमालय, तुम कितने महान हो, पर रागहीन, तुम कितने महान हो हिम निधान, कि हे महान हिमालय, तुम कितने महान हो कि इससे तुम विरक्त रहते हो, यानी इतनी सुंदरताओं से तुम युक्त हो, इतने जो है कि निधियों से तुम युक्त हो। हिमालय पे एक न जाने कितनी निधि हैं, औषधि हैं, निधि हैं, ठीक, और इतनी सुंदरताओं से युक्त है, फिर भी तुम इतने महान हो कि इसमें लिप्त नहीं हो रहते हो, इससे वैरागी की भांति, तब पर भी तुम वैरागी की भांति इन सब से विरक्त रहते हो। अगला देखते हैं। अच्छा, इसका काव्यगत सौंदर्य प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य क्या है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक, या साहित्यिक हिंदी। इसमें छंद क्या है, छंद मुक्तक छंद है प्यारे बच्चों। आप लोग छंद में देखे होंगे कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, इसमें मात्राओं और जो है कि वर्णों की गणना पे आधारित न हो, ठीक। और उसके बाद रस क्या है, शांत रस है प्यारे बच्चों, क्या, शांत रस। और फिर उसके बाद अलंकार, अलंकार प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे दिख गया, स्वर्ण रश्मि रूपक अलंकार, ठीक है। फिर उसके बाद जो है
परिमल मल, यहाँ पे जो है कि इसमें ल वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार, और फिर ये मल मल जो है अंग अंग, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और प्यारे बच्चों एक तरह और अलंकार है, क्या? इसमें रूपक हो गया, अनुप्रास हो गया, फिर उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, पुनः वही उक्ति, वही कथन, मल मल यानी अंग अंग। और इन सब में क्या बताया गया प्यारे बच्चों कि इतने महान, इसमें पगड़ी धारण करने जैसी चीज़ें बताई गई, यानी मानव का प्रतिबिंब जैसा बताया गया। तो यहाँ पे मानवीय करण अलंकार। अब प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। नभ में गर्वित झुकतान शीश पर अंक लिए हैं, दीन क्षार मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदुल कितने कठिन प्राण, हे चिर महान हे चिर महान। प्यारे बच्चों उसी प्रकार से संकेत संदर्भ पूर्वक, और इसमें जो आप लोगों का है प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के स्वाभिमान, कोमलता और दृढ़ता जैसे गुणों का वर्णन है। ठीक है कि स्वाभिमान क्या है? गर्वित, गर्व से युक्त, उसका शीश झुकने वाला नहीं है, स्वाभिमान भी है, और कुलिश जैसा कठोर भी है और मृदुल भी है, कोमल भी है। ठीक है, तो स्वाभिमान, कोमलता और दृढ़ता जैसे गुणों का वर्णन है। इसमें क्या है कि नभ यानी आकाश में गर्वित यानी गर्व से युक्त, झुकता न शीश जो गर्वित शीश है, गर्व से युक्त, स्वाभिमान, गर्व यानी घमंड वाला नहीं, स्वाभिमान है। दीन क्षार का अर्थ क्या है? दीन क्षार का अर्थ है कि दीन मिट्टी, ठीक, क्षार का अर्थ क्या? मिट्टी। दीन का अर्थ है दीनता से युक्त। यहाँ पर मिट्टी में दीनता की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अंक का अर्थ है गोद, वो मैथ के अंक मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ अंक का अर्थ क्या है? गोद, गोद नहीं, वो चिपकाने वाला नहीं, ये गोद जिस गोद में हम लोग पल के बड़े हुए हैं, ठीक है। मन गल जाता नत विश्व देख, नत मतलब झुक जाता है। तन सह लेता कुलिश भार, कुलिश, कुलिश का अर्थ क्या है? वज्र, वो इंद्र का वज्र, ठीक है। वज्र का अर्थ कठोर भी होता है, ठीक। कितने मृदुल यानी कितने कोमल, कितने कठिन प्राण। अब क्या है इसमें देखो व्याख्या कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम्हारी महानता भी क्या कि तुम्हारा शीश, तुम गर्व से स्वाभिमान के साथ आकाश में नभ में स्थित हो, कि हे हिमालय तुम गर्व के साथ इस आकाश में स्थित हो, तुम्हारा शीश उठा हुआ है और किसी के सामने झुकता नहीं है, यानी गर्व से युक्त तुम्हारा शीश सिर किसी के सामने झुकता नहीं है। किंतु तुम्हारी महानता भी क्या है कि अपने गोद में दीन क्षार, दीन रूपी मिट्टी को अपने हृदय में, अपने गोद में लिए हुए हो। यानी हिमालय इतना महान है फिर भी मिट्टी को अपने गोद में लिए हुए है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कि हे हिमालय तुम्हारा मन भी अपने सामने झुके हुए विश्व को, हिमालय इतना ऊंचा है और जो भूभाग है सारे नीचे हैं, ठीक है। तो वही बात कि तुम इतने महान हो कि अपने सामने झुके हुए संसार को देखकर तुम्हारा हृदय मन गल जाता है, द्रवित हो जाता है। मन गल जाने का मतलब द्रवित होना, द्रवित होने का मतलब द्रव रूप में परिवर्तित होना। यहाँ पर बात नदियों से है, लगभग 19-20 नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ठीक। तो जब वो पिघलता है बर्फ तो नदियों के रूप में चलता है, उससे पूरा जो है कि सिंचाई होता है। वही बात है कि अपने सामने विश्व को झुका हुआ देख तुम्हारा मन द्रवित हो जाता है, अर्थात नदियों के रूप में तुम विस्तृत भूभाग को सींचते हो, ठीक। और तन सह लेता है कुलिश भार, हमारा शरीर भी इतने कठोर भार को सहन कर लेता है। और कितने मृदुल कितने कठिन प्राण, कि तुम बाहर से कितने कठोर हो और अंदर से कितने कोमल हो, कि तुम बाहर से कितने मृदुल और बाहर से कितने कठोर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह महानता है,
कि भले से बाहर से कितने कठोर दृढ़ निश्चयी के हो, स्वाभिमानी हो, लेकिन जब कष्ट देखते हो किसी का तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका क्या करोगे आप लोग कि क्या बचा प्यारे बच्चों, हाँ काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में इसका हो जाएगा कि प्रसंग तो लिख लिए, व्याख्या वही पूर्ववत हो जाएगी, और काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही सब में चलेगा, सिर्फ अलंकार हम बताते चलेंगे सबके लास्ट में कि भाषा वही, साहित्यिक खड़ी बोली, फिर रस शांत, छंद क्या है, मुक्तक छंद है, अलंकार क्या है, ये 4 लिखते चलना है अभी। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में ये 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझते रहो, लिखते रहो। ठीक, और गर्वित झुकता नशीश, ठीक, तवड़ की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार दिख गया। दीन क्षार में हम बताए हैं कि संभावना व्यक्त की गई है, दीन प्रतीत होने वाले मिट्टी को भी तुम अपने प्रतीत होना, संभावना जैसी चीज़ें हैं कि अपने अंक में गोद में धारण किए हुए हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया प्यारे बच्चों। और क्या है इसमें भी मानवीकरण अलंकार, ठीक, क्योंकि गोद में धारण करना, ठीक है, और तुम द्रवित होना मनुष्य की भांति, तो मनुष्य जैसे गुण लक्षण जो है कि व्यक्त किए गए हैं, तो मानवीकरण अलंकार। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे शतहार हार बह चला दृगों से, किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान है चिर महान है चिर महान। ठीक प्यारे बच्चों, संकेत वही, संदर्भ पूर्वक, प्रसंग बदलता रहता है प्यारे बच्चों। क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय को एक तपस्वी की भांति बताया गया है। ठीक, समाधि लगाकर बैठना कौन तपस्या करने जैसी बात, कि प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय को एक तपस्वी की भांति बताते हुए उसकी दृढ़ता और कोमलता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब व्याख्या देखो कि टूटी है कब तेरी समाधि, यानी समाधि का मतलब समाधि लगाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसकी आकृति भी देखोगे तो हिमालय जैसी। ठीक है, नीचे का आधार चौड़ा, धीरे से ऐसे चोटी जैसा, फिर उसके बाद वो दृढ़ निश्चयी होता है। हम लोग पौराणिक कथाओं में जैसे देखते हैं, ऋषि लोग पहले जो तपस्वी लोग तपस्या करते थे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, जो निश्चय करके बैठे हैं उसके पूर्ण होने पर ही उठते हैं। ठीक, कितने सालों से समाधि में बैठे होते हैं, हिलते नहीं हैं। ठीक, उसी प्रकार से तपस्वी की बात यहाँ समाधि में बैठने वाली बात है। झंझा लौटे, झंझा का अर्थ है तूफान, आंधी, झंझा का अर्थ आंधी, लौटे शत मतलब सैकड़ों हार कर, यानी तुमसे टकरा कर तुम्हारी समाधि तोड़ने के चक्कर में जाने कितने हार कर लौट गए, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बह चला दृगों से किंतु नीर, ऐसे तुम हिले तक नहीं, लेकिन बह चला तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह गया। कब सुनकर जलते कड़की पुकार, यानी सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणों से जो जलते हुए कण हैं उसकी पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से, दृगों का मतलब है नेत्र, सुख से विरक्त, विरक्त का अर्थ है उदासीन, वैरागी, दुख में समान। देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तपस्वी की भांति समाधि धारण करके बैठे हुए हो, स्थिर हो, और न जाने कितने यानी सैकड़ों आंधी तूफान तुम्हारी समाधि तोड़ने का प्रयत्न कर करके तुमसे टकरा करके हार के लौट गए, यानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तुम अडिग रहे और वे हार कर चले गए। किंतु तुमने जब देखा, तुमने जलते हुए कण की पुकार सुनी कि क्या, कि फसल सूख रही है, कण सूर्य की रोशनी में एकदम जल रहे हैं, तो तुमने इस कण की पुकार सुनकर, सूर्य के किरण से जल रहे कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों में पानी आ गए, अर्थात तुम नदियों के रूप में द्रवित होके बहने लगे। सुख से विरक्त दुख में समान, कि तुम सुख में लिप्त न होने वाले और दुख में समान रहने वाले हो, यानी ये तुम्हारी महानता है। प्यारे बच्चों क्या है इसका वही काव्यगत सौंदर्य वही पूरा रहेगा। अलंकार, अलंकार इसमें भी प्यारे बच्चों कि क्या, अनुप्रास अलंकार, सुख से विरक्त, ठीक है, अनुप्रास, हार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और अडिग रहने वाली बात, द्रवित होने वाली बात, सुख दुख
जैसी बात हिमालय के संबंध में तो मानवीकरण अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, और आगे देखते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दीर्घ में बिहान, हे चिर महान हे चिर महान। संकेत उसी प्रकार से संदर्भ पूर्वक प्रसंग बदलेगा। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारने की बात कर रही हैं। ठीक है, उनके गुणों को अपने आचरण में उतारने की बात कह रही हैं। अब प्यारे बच्चों व्याख्या, पहले मूक का अर्थ है मौन। ठीक है, और तेरी साधकता छूले, साधकता यानी साधक, हिमालय कौन है? साधक है, साधना करने वाला है, कठिन साधना करने वाला है तपस्वी की भांति। मन ले करुणा की थाह नाप, थाह का अर्थ है गहराई, नाप ले। उर में हृदय में, पावस का अर्थ क्या है कि बारिश, वर्षा, पावस का अर्थ वर्षा, और दृग यानी नेत्र में विहान, विहान का अर्थ है सुबह का जो सौंदर्य होता है वह। तो क्या है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कवित्री कहती हैं या महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी यही इच्छा है कि मेरे जीवन के मौन का तुम्हारी छाया में मिलाप हो जाए, तुम्हारी छाया से मिलाप हो जाए। छाया का अर्थ यहाँ पर क्या है? किसी की छाया में रहना, मतलब वो होता नहीं है कि किसी की छत्र छाया मात्र पड़ जाए, आपकी छाया मात्र पड़ जाने से हम धन्य हो जाएंगे, वैसी बात। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए, कि श्याम प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है उनके मात्र परछाई मात्र पड़ने से। वही बात कि उसकी छाया मात्र पड़ जाए तो उसके गुण हम ग्रहण कर पाएंगे। छाया मात्र पड़ने से उसके थोड़े भी गुण हम ग्रहण कर पाएँ हिमालय के। तो ये बात है कि क्या कह रही हैं कि कवित्री कि कहती है कि मेरी ये इच्छा है, ये मेरी कामना है कि मेरे जीवन का मौन तुम्हारी छाया से मिले, अर्थात मैं अपने जीवन में तुम्हारे गुणों को, अपने आचरण में तुम्हारे गुणों को उतार पाऊँ, और तन तेरी साधकता छूले, कि मेरा शरीर तुम्हारी साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, युक्त हो जाए, और मन ले करुणा की थाह नाप, कि तुम अपने हृदय में जितनी करुणा को भरे हुए हो, मेरा हृदय भी उसी भांति करुणा से युक्त हो, और उर में पावस दृग में बिहान, और तुम्हारी ही भांति मेरे हृदय में करुणा की वर्षा और नेत्र में सुबह का सौंदर्य हो। कि तुम्हारी ही भांति मेरे हृदय में करुणा की वर्षा और नेत्र में सुबह का सौंदर्य हो। अर्थात कवित्री हिमालय से उसकी दृढ़ता, तपस्वी की भांति जो अडिग रहने की दृढ़ शक्ति है, और कहीं भी किसी की मदद करने के लिए जो हृदय की द्रव्यता है, उदारता है, करुणा है, इन जैसे गुणों से युक्त होना चाहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है कि क्या है प्यारे बच्चों कि तन तेरी साधकता छूले, इसमें अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार इसमें भी। ठीक है प्यारे बच्चों।